तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम फिर प्रकट हो गए हैं। आपके लिए आज 9.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण को समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को नमस्कार। और भाइयों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो तो और वीडियो को पूरा देखो तो बात कुछ समझ में आएगी, नहीं तो बस ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। तो देखेंगे बच्चों, आज हम लोग न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.3 के कुछ सवालों को करेंगे। साथ ही हम आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि इसमें करना क्या है। पूरी एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी हेडिंग जो है आपको समझनी है। इसमें प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। वैसे तो हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट में जितने भी अवकल समीकरणों को पढ़ते हैं, वहाँ टोटल सभी अवकल समीकरण प्रथम कोटि और प्रथम घात के ही हैं। तो निश्चित रूप से उन्हीं की कुछ विधियां हैं, 2-3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि जो है वो पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। सबसे पहली विधि क्या है? ऐसे अवकल समीकरण जिनके वेरिएबल के अनुसार उनको हम सेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एक्स को एक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट है क्या हमारा। देखिए, जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक अवकल समीकरण है dy/dx, ऐसा है भैया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसा एक अवकल समीकरण है। अब ये अवकल समीकरण देखिए प्रथम कोटि का भी है और एक ही इसकी घात है, तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात वाला ही अवकल समीकरण है। इसको यदि हमें हल करना है तो फिर कैसे करें? तो देखिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा अगर देखिए ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक्स वाई का है। थोड़ा सा इस फंक्शन को अगर हम लोग चेंज करें भैया, अगर हम लोग इस फंक्शन को जैसे चेंज कर दें, एच वाई है इंटू जी एक्स है भैया। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ऐसा एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, तो उनको हमने अलग अलग लिख दिया कि y का ये वाला फंक्शन है और x का ये वाला फंक्शन है। इधर से हम लोग dy/dx लेके चल ही रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को हल करना। तो बच्चों देखिए, अब आप देखिए सीधा सिंपल सा फंडा है। dy इधर है, y वेरिएबल इधर है और एच वाई इधर है। इस dy के बटे में एच वाई को ले आइए, dy के बटे में एच वाई को ले आइए और इस जी एक्स के पास में आप डी एक्स को ले आइए। इतना तो आप काम कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी कुछ भी आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। सीधी सी सिंपल सी बात है, जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ कर दीजिए, जो y का फंक्शन है उसको dy के साथ कर दीजिए। उसके बाद में आपको एक कार्य करना है, इधर से समाकलन और इधर से समाकलन। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। ये देखिए 1/hy इंटू डी वाई हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, gx इंटू डी एक्स हो गया। अब क्या करोगे? अब आपकी समस्या है इधर भी समाकलन करना है और भैया इधर भी समाकलन करना है। तो सपोज दैट हम इधर का समाकलन एच वाई मान लें, चलिए इधर का समाकलन हम जी एक्स मान लें और प्लस एक कांस्टेंट भी आपको जोड़ देना है भैया। चाहे इधर कांस्टेंट जोड़ दो, चाहे इधर कांस्टेंट जोड़ दो। तो ये जो हम लोगों ने ये जो कैपिटल एच वाई और कैपिटल जी एक्स माना है, ये हम लोगों ने एक तरीके से केवल सपोज कर लिया है कि भैया ये जी एक्स का ये वाला समाकलन है। ठीक है, ये 1/hy का ये समाकलन है, सपोज कर लिया है। तो ये जो हमारा ये जो संबंध या जो भी समीकरण हमारा निकल के आया है, ये हमारा इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है भैया।
सीधा सा फंडा है इस अवकल समीकरण का, ये व्यापक हल है। तो देखिए इसी आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, पहला ही सवाल करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। हम पहले सवाल देखिए बच्चों, हमारे पास है dy/dx बराबर है 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। तो देखिए आप इसके लिए क्या करें, आपने केवल और केवल अभी एक ही मेथड को पढ़ा है। मेथड क्या? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण हम लोग ले रहे हैं। यहाँ जो भी हम लोग अवकल समीकरण लेंगे उनको हम लोग सेपरेबल कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेबल कर सकते हैं। तो देखें बच्चों, इधर हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है और यहाँ बीच में बराबर है। तो देखिए इधर कहीं ना कहीं y का तो कोई फंक्शन या कुछ है ही नहीं, तो इस dx को भाई मेरे इधर ले आएं तो ये कंप्लीट रूप से ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। बच्चों ये dx हो गया। इतना आपने समझ लिया, यानी कि आप जो है इस कंडीशन पर पहुंच गए हैं। देखिए इधर कुछ y वाला टर्म था ही नहीं, ना तो कॉस y था, न खाली y था, न कहीं जुड़ा था, न कहीं घटा था। तो अब आपको समाकलन कर देना है बच्चों। आपको क्या कर देना है? समाकलन कर देना है। तो देखिए समाकलन करने के लिए दोनों पक्षों में आपको करना होगा। ठीक है, ये हमने समाकलन का साइन लगा दिया। तो देखिए बच्चों इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, dy का समाकलन y हो ही जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ वाली समस्या है तो इसको कैसे करना है। अब आपको जो चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, उसके सभी तरीके यानी कि टोटल मेथड और भैया टोटल फार्मूले सब आने चाहिए। साथ ही बच्चों अवकलन भी आना चाहिए, अवकलन के फार्मूले भी आना चाहिए। तो यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो एक क्रम से पढ़े हैं। आप लोग ओपन करके देखिए, एक क्रम वाइज देखिए, आपको पूरा अवकलन समाकलन यानी कि डिफरेंशिएशन और भैया इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल साधारण तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है, आप देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने आपको समाकलन समझाते समय एक आइडिया दिया था कि कहीं भी अगर आपको 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स मिले तो निश्चित रूप से इस कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला तोड़िए जो ये 1 कैंसिल हो जाए, यहाँ कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला तोड़िए जो ये वाला 1 गायब हो जाए। ठीक है, तो देखें बच्चों क्या करें। यहाँ पर देखिए 1 तो है ही, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कर दो। देखो भैया x बटे 2 करना होगा, क्यों? क्योंकि ये cos x का फार्मूला है। यहाँ पर देखें बच्चों तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 करना हो। समाकलन है उसको तो लगा ही दो, इंटू dx कर दो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। सीधी सिंपल सी भाषा हमारी है, 1 से 1 कैंसिल, और भैया इस माइनस को यहाँ लोगे तो ये भी इससे कैंसिल और ये टोटल ये तो प्लस हो जाए। अब आपको समझना है, बार बार हमें नहीं समझना, आपको समझना 2 से 2 कैंसिल। तो कुल मिला के ये समाकलन के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx आ गया है। बच्चों इधर से तो हमारा y ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? y ही। फिर समस्या खड़ी हो गई, tan स्क्वायर एक्स बटे 2 या tan स्क्वायर एक्स का कोई भी हमारे पास समाकलन का फार्मूला नहीं होता है। तो इसको जब भी हम लोग tan स्क्वायर एक्स या tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से मुलाकात करते हैं तो उसको भैया sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख लीजिए। देखिए बच्चों आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे हम लोग अगर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। बस इसकी सहायता से हम लोग हर बार समाकलन कर लेंगे जब भी कभी tan स्क्वायर
x या tan स्क्वायर x/2 मिल जाएगा। तो बस आपका काम सरल, sec स्क्वायर x/2 और -1 हो जाएगा बच्चों इंटू dx तो चल ही रहा है, यहाँ समाकलन भी है। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा इधर से हम मिटा लें तो अच्छा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट वाली बात तो समझ ही गए हैं। देखें ये क्या है, y इक्वल टू इतना है तो y तो रहने दीजिए। यहाँ पर आपके पास sec स्क्वायर x/2 इंटू dx और -1 dx है बच्चों। तो क्या करोगे, इसका कितना आ जाएगा tan x/2, ठीक है बच्चों। और x/2 का बच्चों अवकलन करके नीचे रख दीजिए तो 1/2 और भैया -1 का x हो जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, आपका काम आसान हो गया, ठीक है। तो इस 1/2 को आप ऊपर लटका दीजिए, 2 tan x/2 -x प्लस कांस्टेंट। अपना उत्तर जरूर जांच लें। और बच्चों ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल हम लोगों ने अपने कायदे से समझ लिया है, उत्तर आप लोग चेक करेंगे, हम नहीं चेक करेंगे। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर एक अगला सवाल लिखेंगे, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल है हमारे पास, dy/dx है बच्चों, और इस साइड में हमारे पास है 4 - y²। कितना, 4 - y² का रूट है और भैया -2 6 + 2 के बीच में ही हमारा y है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बड़ी सिंपल बात है, dy के बटे इसको पूरे को ले आइए, अपना काम सरल हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा। dy/dx बटे 4 - y² का रूट और क्या होगा, इक्वल टू dx हो जाएगा। समाकलन कर दीजिए तो देखिए dx dy है यहाँ पर, dy/2 का स्क्वायर -y² का रूट इक्वल टू dx, इसका समाकलन, ठीक है बच्चों। इतना समझा आपने। तो देखिए बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम बताते हैं आपको, समाकलन में पढ़ा था। आपने पढ़ा था, देखिए इसे इधर हटाओ। देखिए बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया 1/a² - x² का रूट अगर हो इंटू dx हो तो साइन इनवर्स x बटे a और प्लस कांस्टेंट। ध्यान करिए आप, ये फार्मूला पढ़ा था। तो स्थितियां वही है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स y/2 हो रहा है भैया, सीधा फार्मूला एंड रख दिया। यहाँ पर बच्चों x हो गया और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना ही है। अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि इधर जोड़ें क्या इधर जोड़ें, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। ज़्यादातर केस में आप इधर ही जोड़ें, इधर भी जोड़ देंगे नो प्रॉब्लम। तो बच्चों देखिए, अच्छा हम लोग थोड़ा सा प्रयास ये करते हैं कि y के बराबर अपना समीकरण कर लें, y के बराबर। तो इस साइन इनवर्स को उधर ले जाइए तो y/2 बराबर भैया साइन x प्लस c हो जाएगा। इस 2 को उधर ले जाइए तो 2 आगे आ गया साइन x प्लस c, यही अपना आंसर है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर आंसर हो जाए नो प्रॉब्लम, ये अवकल समीकरण है, इसमें हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। देखिए बच्चों अगला सवाल नंबर 3 है और अच्छा सवाल है। dy/dx प्लस y बराबर 1, कितना 1 और y इज नॉट इक्वल टू 1। देख लिया बच्चों, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
इसके लिए कौन सा आंकड़ा लगाएं? इस dx को यहाँ गुणा करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये y है, ये dx है। इस y को यहाँ बटे में ले आएंगे तो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों ना इस y को उधर घटा दें, तो dy/dx बराबर 1 - y, इस 1 - y को इसके बटे में ले आओ, dy/1 - y, dx को अकेला छोड़ दो और कर दो समाकलन, तो भैया log 1 - y का मॉडुलस और माइनस और आ जाएगा। बच्चों आपको समाकलन आता है और प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके? तो ठीक है, इस माइनस को अगर हम यहाँ से हटा दें, देखिए बच्चों, अगर इस माइनस को हम यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा log 1 - y का मॉडुलस, यहाँ पर हम इस माइनस x कर दें, और भैया ये माइनस का सपोज दैट ये छोटा सी है, सपोज दैट ये छोटा सी है, इस माइनस को लिया तो ये माइनस का c हो गया, इसकी जगह हम कैपिटल C लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, -c की जगह कैपिटल C। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, वह माइनस रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए इधर से आप log हटाएंगे तो ये पूरा मामला e की घात में चला जाएगा, तो 1 - y का मॉडुलस, ये पूरा मामला कहाँ चला गया, e की घात में चला गया। ठीक है, थोड़ा अगर और थोड़ा सुधार करें तो देखिए 1 - y का मॉडुलस बराबर e की घात -x इंटू e की घात c हो गया। बच्चों देख लो, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम इस मॉडुलस को यहाँ से हटा दें तो उधर भैया हम e की घात c, e की घात -x, यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हैं, भाई ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में, तो 1 - y हो जाएगा। चलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्लस माइनस e की घात x को प्लस माइनस e की घात x छोड़िए, e की घात c को a लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको a लिखे दे रहे हैं, a e की घात -x। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं, तो देखिए 1 - y है, यहाँ इस 1 को उधर ले जाएं, -y बराबर भैया यहाँ पर -1 हो जाएगा और प्लस 1 e की घात -x हो गया। देखिए कोशिश आपको करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है बच्चों, इस माइनस को भी हटा दें अगर हम, तो y बराबर ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का a और e की घात -x लिखा रहने दीजिए, माइनस का a लिखिए या प्लस का a लिखिए, सपोज दैट हम इसको प्लस का a लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, a e की घात x ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ -1 जो है वो कांस्टेंट में आप अंदर कर दीजिए, तो ऐसा भी आंसर, ऐसा भी आंसर, ये भी आंसर, कोई समस्या नहीं है। अवकल समीकरण आगे पीछे कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है किताब से आपका आंसर मैच ही हो जाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपने समझ ली। एक सवाल हम लोग और करेंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो इस -a की जगह आप b कर दीजिए, यहाँ पर b कर लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखें बच्चों अगला सवाल, कितना सुंदर सवाल है, इतना सुंदर है कि हर बार पूछा जाता है। देखिए हम लिख रहे हैं, अपनी किताब उठाई है हमने, तो देखो sec की स्क्वायर x, फिर क्या है tan y, फिर क्या है dx, फिर क्या है sec की स्क्वायर y, फिर क्या है
10x फिर क्या है dy इक्वल टू 0। तो देखेंगे बच्चों इसमें हम लोग वैसे तो पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण हैं ये, तो चरों का सेपरेशन करेंगे मतलब उनको dx के साथ में x वाले जो भी टर्म हैं उनको लाएंगे dy के साथ में y वाले। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर dx है और ये sec स्क्वायर x है, तो इनको तो हम नहीं हटाएंगे भैया, sec स्क्वायर x और dx बना रहने दो, ठीक है। और इस वाले को 10x को इसके बटे ले आएंगे, ले आए हम, और भैया यहाँ पर sec स्क्वायर y को हम नहीं हटाएंगे और इस 10y को इसके बटे ले आएंगे 10y। फिर देखिए dy है इधर 0 है। आपका मन हो तो इसको उधर ले जाए या फिर सीधा ऐसे ही आप अपना काम कर सकते हैं, आपका इरादा जो कहे वो करिए। तो देखिए अगर हम सीधा ऐसे ही समाकलन कर दें, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो देखिए ऐसे कर दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए, 10x इंटू डी एक्स, इसको इधर भेज दीजिए, sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए अब आप समाकलन कर दीजिए, यहाँ समाकलन और यहाँ समाकलन। तो 10x को t मानोगे तो भैया 10x का अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, तो ये 1/t dt हो गया, ठीक है। सपोज दैट 10x को आपने यहाँ पर 10x को t1 मान लिया, तो इसका आपने अवकलन किया तो sec स्क्वायर x और dx बराबर dt1 हो गया। चलिए यहाँ t1 कर लीजिए, यहाँ t1, और दूसरे वाले में आपके पास 10y है, तो इसको आप t2 मान लो, तो ये हो गया sec स्क्वायर y dy बराबर dt2। तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस यही स्थिति हो गई 1/t2 और dt2, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, log t1 इसका मॉडुलस बराबर माइनस का log t2 इसका मॉडुलस, प्लस एक कांस्टेंट भाई मेरे और जोड़ दीजिए। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा log आते हैं वहाँ log c जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वाले टर्म को यहाँ जोड़ सकते हैं भाई मेरे, log t1 का मॉडुलस प्लस log t2 का मॉडुलस बराबर log c, ठीक है। अब देखिए log में आप जान रहे हैं ना, log में log m प्लस log n हो तो log m इंटू n लिखा जा सकता है, तो t1 t2 ऐसा लिखा जा सकता है बराबर log c लिखा जा सकता है। t1 t2 log से log हटाइए तो t1 t2 बराबर c लिखा जा सकता है। बच्चों देखिए उत्तर आप चेक करेंगे, t1 की जगह आपके पास 10x है और t2 की जगह आपके पास 10y है, तो 10x इंटू 10y बराबर कांस्टेंट आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सिंपल सा फंडा है, तो ज़रूर आप आंसर चेक करना। हमने अपना प्रयास तो किया है समझाने का, हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए हैं, साथ ही इसका बेसिक भी समझ लिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें और अपने प्यारे भाई बहनों में और दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।